Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that the difference between the apparent frequency of a source of sound as perceived by a stationary observer during its approach and recession is 2% of actual frequency of the source. If the speed of sound is 300 meter per second, the speed of source is okay. तो यहाँ पे एक अप्रोच दिया है एंड एक रिसेशन का मतलब होता है दूर जाना, अवे, जब अवे, एंड अप्रोच का मतलब ऑब्वियसली पास आना। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन याद कर लेते हैं पहले हम। सपोज ये एक सोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। अगर कुछ भी चीज़ इसकी डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज नेगेटिव। बस हमें ये याद करके रखना है जस्ट। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का v माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर बाय v माइनस वी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जस्ट ये फॉर्मूला होता है एंड स्पीड हम इस साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। अगर कुछ भी चीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन में चल रही है तो वो पॉजिटिव होगी उसकी डायरेक्शन, एंड अगर इसके अपोजिट ऐसे चल रही है, जैसे इधर की ऐसे चल रही है, तो नेगेटिव होगी। ठीक है, हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हम ऑब्जर्वर को मूव कर रहे हैं एंड सोर्स को स्टेशनरी रख रहे हैं, उससे आंसर ज़्यादा इजीली आ जाएगा। आंसर सेम होगा दोनों में। ठीक है, तो F1 में हम F1 ले लेते हैं। F1 इक्वल टू V, 300 दिया है तो 300 ले लेते हैं। 300 माइनस V ऑब्जर्वर बाय 300। वी सोर्स हम अभी ज़ीरो ले लेते हैं क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो ही वी सोर्स होगी, जो जिसे हम वी ऑब्जर्वर बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तब ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। व्हेन अप्रोच कर रहा है एंड अप्रोच कर रहा है तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये कोई सोर्स ऐसे फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। अब अप्रोच कर रहा है इसे, तो अप्रोच करेगा यानी कि इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे एक और नेगेटिव, एक और नेगेटिव। ऐसे फिर से लिखता हूँ, माइनस माइनस वी नॉट, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब फिर से F2 लिख लेते हैं जब वो फार जा रहा है। ठीक है, जब फार अवे जा रहा है 300 माइनस, अब दूर जा रहा है यानी कि ऐसे चल रहा है इसी की डायरेक्शन में, तो इस बार वी ऑब्जर्वर होगा पॉजिटिव। बस इतना हमें याद रखना है, अपॉन 300 इंटू। अब इसका डिफरेंस इन्होंने बोला है हमसे 2% है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि F1 माइनस F2 इक्वल टू 2%, यानी 2/100 ऑफ F0 है। इसे सॉल्व करते हैं। 300 प्लस वी नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी नॉट बाई 300 इंटू F0 माइनस 300 माइनस वी, ये ब्रैकेट में है इसे कंफ्यूज नहीं करना, माइनस वी अपॉन 300 इंटू F0 इक्वल टू 2/100 इंटू F0 कैंसिल, 00 कैंसिल। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व 300 प्लस वी नॉट माइनस 300, अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस वी नॉट हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3, ये 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं, ये इसे कैंसिल, तो ये 2 वी नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 कैंसिल, तो हमारा वी नॉट आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड, इन्होंने स्पीड ऑफ सोर्स पूछ थी, स्पीड ऑफ सोर्स आ गई हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। हम अब इसे ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें दिया नहीं है, इन्होंने हमें ऑब्जर्वर की स्पीड नहीं दी है, तो हम उसे ही सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रुका हुआ मान लिया, क्योंकि ये स्पीड हम रिलेटिव लेते हैं ना, तो हमने अभी ऑब्जर्वर को रोक दिया था, हमने ऑब्जर्वर को चलाया था, सोर्स को रोक दिया था, इन्होंने सोर्स पूछा है, अब हम ऑब्जर्वर को रोक देंगे तो सोर्स को चला देंगे, तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।